हेलो भाई, कैसे हो? महाकुंभ चल रहा है मेरे भाई प्रयागराज में, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुंभ में जा रहे होंगे, कुंभ भाग रहे होंगे, या पड़े पड़े बिस्तर में ही अपने मोबाइल पर ही कुंभ की वीडियोज देख रहे होंगे। कभी मोनालिसा, कभी कोई जो जिनसे आपका कुछ भी नहीं होना। लेकिन वहीं एक छात्र ऐसा होगा जो अपनी पढ़ाई में लगातार लग रहा होगा, डेली लग रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि इस बार उसे 2025 में सिलेक्शन लेना है। और मेरे भाई, सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा, ना कि आप जैसे लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो अभी इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, कुंभ में लग रहे हैं, कभी किसी में लग रहे हो। क्योंकि इन फालतू की चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई दिला सकती है। और आपके सिलेक्शन में हमारा एक छोटा सा प्रयास ये है मेरे भाई, कि हम रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और डेली आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करा के जाते हैं। और आज के कंसेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो आज का कंसेप्ट है मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज, जिसको मेरे भाई क्या बोलते हैं, जिसको हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं मेरे भाई हिंदी में। तो आज हम इसका पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद इस पर सवाल भी लगाएंगे। हमारा सबसे मेरा भाई क्या होता है, हमारा सबसे पहले हम कंसेप्ट सिखाते हैं आपको। जो भी कंसेप्ट होता है पहले आपको कंसेप्ट बताएंगे, देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे। और क्वेश्चंस हमारे कौन से होते हैं, हम हमेशा पी वाई क्यू को ही कराते हैं। हम कोई भी न्यू क्वेश्चंस नहीं कराते, हम सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू कराते हैं आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम मेरे भाई आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो ये तो क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, पहले आपको कंसेप्ट सिखा देते हैं हम कि आखिर परसेंटेज होती क्या है। तो मेरे भाई देखियो, प्रतिशत क्या होती है मेरे भाई, प्रतिशत। हो सकता है मेरे भैया आपको मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि थोड़ा पेन भी हमारा पुराना हो गया। प्रतिशत, प्रत का मतलब क्या होता है, देखो प्रति मतलब पर, इंग्लिश में देखा तो परसेंटेज होती है ना, तो पर होता है। सत मतलब मेरे भाई यहाँ पर 100 होता है। यानी किसी भी चीज़ को 100 के द्वारा गणना कर दी जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये को हम 100 मान लिए। तो ये होता है किसी भी चीज़ को 100 मानकर गणना करना। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 100 मानकर गणना करना। कोई भी चीज़ है मेरे भाई, उसको 100 मान लो और देन उसकी गणना कर दो, मानकर गणना करना। ये मेरे भाई होता है परसेंटेज का मतलब। 10,000 को 100 मान लिया, तो 5,000 कितना हो जाएगा मेरे भाई इसका, तो आप कहेंगे मेरे भाई 50। जस्ट इसका आधा हो गया तो इसका भी आधा। तो यही मेरा भाई यहाँ पर होता है, सीधा सीधा। अब इसको निकालते कैसे मेरे भाई, और मेरे भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज़ से तुलना करना। क्या होता है मेरे भाई, तुलना करना। परसेंटेज हम कब निकालते हैं, जब दो चीज़ों की तुलना करते हैं आपस में। जैसे मेरे भाई एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, तो हम इसमें परसेंटेज लगाएंगे कैसे, कैसे लगाएंगे मेरे भाई। तो हम यहाँ पर तुलना करेंगे 10 की 20 से या 20 की 10 से। जैसे 10 की 20 से करेंगे तो 10 20 का कितना है, या मेरे भाई 20 10 का कितना है। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, मैंने भी बताया कि 100 का 100 से गुणा करनी पड़ती है। परसेंटेज लगाना है तो 100 लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर परसेंटेज लगाना है तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। तो 20 से ये 5 बार कटेगा, तो यहाँ पर 50% हो जाएगा ये। और यहीं मेरे भाई ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 200% हो जाएगा ये। यानी अगर कोई सिंपल आपको फ्रैक्शन दे रखी है, कोई भी फ्रैक्शन आपको दे रखी है, और उससे आपको परसेंटेज में बदलना है, यानी फ्रैक्शन से आपको किस में, परसेंटेज में बदलना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 100 का। और अगर मेरे भाई आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1/100 का। सीधी सी बात है। अब मान लो जो ये 200% है, तो इसमें एक क्या करेंगे, 1/2 100 का इसमें कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है ना। तो परसेंटेज से निकालना हो तो सीधा सीधा डिवाइड करना है। ओरिजिनल संख्या निकालनी हो तो वहाँ पर 1/100, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। अब मेरे भाई इसके बाद में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज होती हैं वो लिखा देते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन को क्या है करने में आसानी होती है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर कुछ परसेंटेज होती हैं, जैसे 10%, ठीक है ना, 20%, 30%, 40%, और मेरे यहाँ पर 50%, 60%, ठीक है ना। इधर मेरे भाई यहाँ पर 70%, 80%, और यहाँ पर 90% हो जाएगा। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब मैंने क्या कहा था मेरे भाई यहाँ पर, मैंने क्या कहा था, जब भी परसेंटेज हो और आपको उससे भिन्न निकालनी हो तो क्या करेंगे, अपॉन 100। और 1/100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/10। यहाँ पर 1/100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/5। यहाँ पर कितना आएगा, 3/10। यहाँ पर मेरे भाई कितना आएगा, 4/10, जिसको मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5।
यहाँ पर कितना आएगा 5/10, जिसको मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पर 6/10 आएगा तो 3/5। यहाँ पर सीधा सीधा 7/10। यहाँ पर आएगा 8/10, जिसको मेरे भाई 2 से काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा। और यहाँ पर 9/10। तो ये तो है मेरे भाई बिल्कुल सिंपल। कैसी मेरे भाई ये है सिंपल परसेंटेज। और जो आपको हर हालत में, जैसे अगर मैं 10% कहूँ तो आपको 10% की जगह 1/10 याद आना चाहिए। 20% कहूँ तो 20% की जगह 1/5 आना चाहिए। 30% की जगह 3/10, 40% की जगह 2/5, 50% की जगह 1/2 और 60% की जगह 3/5। या इसका उल्टा भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ मेरे भाई, कैसे 3/10 मतलब 30%। ठीक है ना। अब ये तो हो गई हमारी सिंपल 10 वाली। अब चलो 5 वाली भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5%, ये है 5%। ठीक है ना। 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, यहाँ पर 65%, 75%। ठीक है ना मेरे भाई। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 85% एंड 95%। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट परसेंट है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 1/20। 15% की 3/20। 25% की होती है 1/4। 35% की होती है 7/20। यहाँ पर 45% की 9/20। 55% की 11/20। 65% की 13/20। 75% की 3/4। और यहाँ पर होती है 17/20। और यहाँ पर 19/20। तो ये मेरे भाई कुछ स्पेशल परसेंटेज हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद मेरे भाई एक और आती है 33.33%, जिसकी वैल्यू 1/3 होती है। एक आती है 66.66%, जिसकी वैल्यू मेरे भाई 2/3 होती है। एक होती है 16 जिसकी वैल्यू होती है 1/6। और होती है 14 जिसकी वैल्यू होती है मेरे भाई 1/7। और एक होती है मेरे भाई यहाँ पर फिर 12.5%, जिसकी वैल्यू होती है कितनी मेरे भाई 1/8। तो ये कुछ स्पेशल परसेंटेज हैं, इनको आपको याद रखना है, जिससे कि आप क्या है सवालों को कर पाए अच्छे से। ठीक है ना। क्योंकि इनके बिना आप सवाल नहीं कर पाएंगे। चलिए तो फिर सीधे सीधे सवालों पे चलते हैं। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने क्या बताया, देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है मैंने भी बताया था 1/4। लेकिन यहाँ पर लग रहा है पॉइंट, तो इस पॉइंट की क्या आ जाएगी यहाँ पर 0। इतनी अधिक है, अधिक है मतलब प्लस, यानी कि राम की आय श्याम की आय से, यानी श्याम की आय अगर 40 है तो यहाँ पर राम की आय कितनी होने वाली है 41। ठीक है ना। तो उसने पूछा श्याम की आय राम की आय के से कितनी कम है। देखो एक कम है कितने से 41 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/41। अब देखो परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर दो। तो 100 से मेरे भाई ये क्या है 2% बाय 100 दूनी 41 दूनी कितना आता है 82। और 82 से मतलब मेरे भाई 2 बार जाएगा। आपके ऑप्शन भी इतने दूर दूर है कि आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात कितना है। उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो बचत, आपको देखो मान लीजिए किसी की इनकम है, इनकम बराबर होता क्या है मेरे भाई एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है। अब किसी का एक्सपेंडिचर मेरे भाई कितना है यहाँ पर 4 है, बचत कितनी है 1 है, तो उसकी इनकम कितनी होने वाली यहाँ पर 5। ठीक है ना मेरे भाई 5। अब उसकी देखो आय में यानी इसमें किसमें मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, फिर से ये गड़बड़ कर रहा है क्या। इसमें देखो 20% की वृद्धि होती है। और मेरे भाई व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में कितनी परसेंट की 10% की वृद्धि होती है। तो उसने पूछा यहाँ पर सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ पर 20%, 20% इसका कितना होगा 120, 12×5 = 60, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर मेरे भाई 4 का 10% कितना होता है 110, 11×4 = 44, 4.4। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए मेरे भाई, देखो ये कितना है, ये 6 है, ये 4.4 है, तो ये कितना बचा 1.6। यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, देखो 1 से 0.6 होगी, यानी 0.6 की वृद्धि 1 पर इंटू 100 करेंगे तो मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा 60%। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों से जीता जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो मेरे भाई
2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक ने 88% पाए हैं, तो दूसरे ने कितने पाए होंगे? 12%। तो इनका डिफरेंस जो होगा उसी से तो जो दूसरा बंदा जीता हुआ है, मतलब ये बंदा जीता है, ये हारा है, ये कितने मतों से हारा, तो इनका डिफरेंस होगा उसी से हारा होगा, तो ये कितने से हारेगा? 6 7, तो 76% मतों से हारा होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 684। तो 6 के पाड़े में यहाँ पर कौन से में 4 आता है? 9 बार आता है ना, तो यहाँ से सीधा सीधा कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो यहाँ पर मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 900। 1% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू 900। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात ये है। अब देखो खर्च यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसका अनुपात कितना है? 3:1। इसकी तो इनकम कितनी हो गई? 4। उसका वेतन 25% बढ़ गया, देखो ये 25% बढ़ गया। या तो उसकी बचत 20% बढ़ जाए, ये देखो 20% बढ़ गई, ठीक है ना। तो उसका खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो देखो मेरे भाई एक तो तरीका यही है, क्या है मेरे भाई? देखो ये 25% बढ़ी है, तो 25 चौका 100, एक बढ़ जाएगी तो ये 5 हो जाएगी। ये 20% बढ़ी है तो 1.2 हो जाएगा ये, तो ये कितना बचेगा? इसमें से 1.2 हटाएंगे तो 3.8 बचेगा ये, तभी तो 5 होगा ना ये। तो ये कितना बढ़ गया? 0.8। कितने पर मेरे भाई? 3 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 80/3 तो क्या आएगा मेरे भाई? 26 या 78, तो ये आ जाएगा 26 सही 2/3। ठीक है मेरे भाई, एक तो ये तरीका है ही मेरे भाई। दूसरा तरीका और हम देखते हैं मेरे भाई, क्या हम इसको डेविएशन से कर सकते हैं, जैसे 3 और 1 के अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो 25% बढ़ रही है, तो ये कितनी बढ़ेगी? ठीक है ना, सॉरी ये 20% बढ़ रही है, ओवरऑल 25% बढ़ रही है, तो भाई देखो 25% तो ये भी बढ़ेगी, तो इसको कितना बढ़ना चाहिए? 25% ये, तो ये बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर कितना कम है? देखो ये 5 कम बढ़ रही है, कितनी पर? 1 पर, तो 5 ही एक्स्ट्रा बढ़ेगी। कितने पर मेरे भाई? 3 पर। तो यहाँ से देखो इसमें 25 और एक 26, 26 सही 2/3 हो जाएगा। ये मेरे भाई एक डेविएशन का मेथड भी होता है, जिसके द्वारा सवाल बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। चलिए आगे कोई सवाल आता है तो उसको डेविएशन से करेंगे हम। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ गई और प्रति व्यक्ति उसका वेतन 18% कम हो गया, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखो मेरे भाई, किसी कर्मचारी में समान वेतन मिल रहा है, यदि कर्मचारी की संख्या कितनी? 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1/5, यानी पहले 5 कर्मचारी थे तो अब 6 हो गए, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति आय मेरे भाई यहाँ पर कितनी बढ़ रही है? और यहाँ पर मेरे भाई उनका वेतन 18% कम हो रहा है मेरे भाई, 18% कम हो रहा है, मतलब ये क्या है? 100 से कितना हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर? 82, ठीक है ना। उनके कुल वेतन में कितने % की कमी होगी? अब देख लो यहाँ पर मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? 500, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 दूनी 12 और 6 चौके 6 48 और 1 49। तो यहाँ पर मेरे भाई कितने की कमी आ रही है? 8 की कमी आ रही है, कितने पर? 500 पे। इसमें मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो 00 से 00, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6, 1.6% की यहाँ पर कमी होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं। अजय अपनी आय का इतना % घरेलू मदों पर खर्च करता है, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाता है। अब देखो इतना खर्च कर रहा है तो बचा कितना? देखो 66 सही 2/3, इसकी वैल्यू भी ये होती है मेरे भाई 66.66%, जिसका मैंने अभी बताया था 2/3 होता है। यानी मेरे भाई यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर किसी का 2 है तो सेविंग 1 होगी, ठीक है मेरे भाई। और इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? यहाँ पर इनकम मेरे भाई इसकी 3 हो जाएगी। अब देखो इसने कहा इसकी इनकम 25% बढ़ रही है, इसको डेविएशन से करेंगे। देखो मान लीजिए ओवरऑल 25% इसकी बढ़ रही है इनकम, तो व्यय उसका 20% बढ़ जाता है, यानी एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है। तो उसने पूछा है उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ये 25% बढ़ रही है, तो ये भी 25% बढ़ेगी, 25% तो ये बढ़ेगी। प्लस देखो ये 20% कम है, 25 होनी चाहिए, 20 है, यानी 5 की कमी है, कितने पर? 2 पर। 5 की कमी कितने पर मेरे भाई? 2 पर। बटेगी किस में? ये यहाँ पर तो 1 है, 1 में, यानी 25 और 10 मेरे भाई कितनी? 35% यहाँ पर सेविंग हो जाएगी। आगे देखते हैं। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत के 40% के कुल लाभ पर, कितने लाभ पर मेरे भाई? देखो 40% का उसे टोटल लाभ मिल रहा है। यार पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है, तो दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है? देखो मेरे भाई 2 हाथों से गुजरी है, यानी पहले किसी व्यक्ति ने बेची, देखो यहाँ पर पहला व्यक्ति यहाँ पर इसने बेची दूसरे को, दूसरे ने किसी भी को बेची तीसरे को। पहले व्यापारी ने 30% लाभ कमाया, तो दूसरे व्यापारी ने कितना कमाया होगा? कितना कमाया होगा? देखो 100 की वस्तु थी, 30% लाभ कमाया, 130 में पहुंची। अब उसने बोला देखो कुल लाभ कितना? 40%, यानी पहले वाले से 40% है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कितने की? 140 की बेची होगी। तो दूसरे वाले व्यक्ति ने कितना लाभ कमाया होगा? 10 रुपये का, कितने पर मेरे भाई? 130 पर, इंटू 100 कर दो, 0 से 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी? 100/13, यानी 13 सत्ते 91, तो 7 सही 9/13 यहाँ पर
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं, 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखो क्या ट्रिक खेल दिया। देखो यहाँ पर तो निरक्षर बोल दिया, यहाँ पर साक्षर बोल दिया, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या में साक्षर पुरुषों की संख्या पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 45% पुरुष हैं, तो मेरे महिलाएं कितनी हुई यहाँ पर 55%। इनको देखो रेशियो में करेंगे तो 9:11, ठीक है ना। अब देखो 60% पुरुष निरक्षर हैं इसमें, तो उसमें साक्षर पुरुष कितने हैं 40%, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या पूछा है, साक्षर पुरुषों की संख्या उसने पूछी, तुमको साक्षर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर निरक्षर महिलाएं पूछी। अब देखो यहाँ पे 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर कितनी होंगी यहाँ पर 40%, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने परसेंट अधिक है। सीधा सीधा निकाल दो। देखो ये कितना होगा, 9 चौके 36 3.6, 11 चौके 44 तो 4.4। कितना ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पर 0.8 ज़्यादा है, कितने पर 3.6 पर। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे इसको 9 बार, तो 200/9 कितना हो गया, कितना हो गया मेरे, देखो 2/9 है ना, तो 2/9 आ जाएगा यहाँ पर 22.22, क्योंकि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11.11 होती है, तो 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.22। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस से मिले, एस को मिले मतों के 110% मत मिले और उसने एस को 770 मतों से हरा दिया। यदि कोई अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की संख्या। देखो आर को एस को मिले मतों के 110% मिले, यानी अगर एस को 100% मिले हैं तो आर को कितने मिले भाई, आर को 110 मिले, यानी दोनों को कितने मिले 210। 210 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी है 777। ये तो मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है। 0 से मेरे भाई 0 कट जाएगी ये, और यहाँ पर मेरे भाई 7 से 11 बार, तो 300 मेरे भाई यहाँ पर किसी से नहीं कटेगा। सॉरी मेरे भाई यहाँ पर हमने गलत मिस्टेक कर दी क्या, क्योंकि यहाँ पर टोटल मत नहीं दे रखे, यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है। और डिफरेंस क्या है मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 रेशियो का, और 10 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी है मेरे भाई 770। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर मेरे भाई, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 77। इनके कितने मेरे भाई 210, तो 210 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी 21 का मल्टीप्लाई करना है। 21 7 147, यानी यूनिट डेट यहाँ पर मेरे भाई कितना आ रहा है 7 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको करने की। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद इतने रुपये था और 15 वर्ष की सेवा के बाद इतने रुपये था, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो CI वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको चक्रवृद्धि आ जाती है तो आप इस सवाल को आराम से कर लेंगे। देखो 6 वर्ष और 15 वर्ष कितने का मेरे भाई यहाँ पर फ़र्क है, तो इसको पहले तो रेशियो काटना है 2 से 5, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है देखो 2840, यहाँ पर कितना है 52997, काफ़ी बढ़ रहा है मेरे भाई। दोस्तों बास की वार्षिक वेतन वृद्धि ज्ञात कीजिए, उन्होंने ये बोला है प्रत्येक वर्ष निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करते, तो क्या इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या है मेरे भाई सीधा सीधा 52997 795 और यहाँ पर 12 में से 8 जाएंगे तो 4 और 2। ये मेरे देखो भाई 9 साल में बढ़ा, ये देखो 6 साल पे था, ये 15 साल पे था, तो ये डिफरेंस कितने का है 9 साल का। तो इसमें 9 का डिवाइड कर लेते हैं सीधा सीधा, तो 9 दूनी 18, कितने बचे 6 5 9 7 63, 2 29 9 27 9 27, यानी 1 साल में उसका वेतन कितना बढ़ रहा है मेरे भाई 2733। ऑप्शन नंबर डी। आसान सवाल था मेरे भाई। कोई संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि की जाती है तो वह उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर हो जाती है। मान लीजिए कोई भी संख्या है तो उसका 5वां भाग क्या होगा, मान लीजिए कोई संख्या 1 है तो उसका 5वां भाग क्या होगा 1/5। इसमें मेरे भाई 5वें भाग में भी 5 की वृद्धि कर दी जाए, मान लीजिए यहाँ पर x या कुछ भी लगा लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपको भी ध्यान रखना है कि ये संख्या है, ये रेशियो है, ठीक है ना। तो वो उस संख्या के तीसरे भाग यानी x का तीसरा भाग जो है उसमें 7 की कमी के बराबर हो जाती है। अब देखो x लगाना आसान रहता है यहाँ पर, बाकी आप जो भी मान सकते हैं, आप रेशियो है तो इसको ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
तो यहाँ पर देखो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x/3 माइनस x/5 इक्वल टू 5 + 7। यहाँ पर क्या होगा 5x 3x, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2/15 बराबर 12, 2 से काटेंगे 6, 15 छक्के 90। कितना हो गया मेरे भाई 90, यानी वो संख्या यहाँ पर कौन सी आ गई 90। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 90 आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि वो संख्या का आधा भाग ज्ञात कीजिए, यानी इसका आधा भाग कितना होगा तो 45 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% कराने पर और शेष का 40% अन्य खर्च करता है। यदि वह एक महीने में इतने रुपये बचाता है तो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। देखिए मान लीजिए ये विपुल की इनकम है कोई आई, ठीक है ना, उसमें तो देखो 30% खर्च किया तो बचाया कितना 70%, ठीक है ना। शेष का 60% खर्च किया तो बचाया कितना 40%, यानी 2/5, ठीक है ना। फिर मेरे भाई शेष का 40% खर्च किया तो बचाया कितना 60%, 3/5, और शेष बचा था कितना जो कि 7056, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले तो इसकी इनकम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 7 दूनी 14, 14 से मेरे भाई यहाँ पर 14 पंजे 70, 14 चौके 56, 3 से काटेंगे इसको तो 168 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें मेरे भाई यहाँ पर 25 का गुणा कर दो और 0 का, ठीक है ना, ये हो गया मल्टीप्लाई। देन मेरे भाई अब क्या यहाँ पर देखो टोटल इनकम निकाल ली। टोटल इनकम में से देखो 70% खर्च कराना है, यहाँ पर 30%, यहाँ पर देखो बचेगा कितना 70%, 7/10 इंटू देखो 60% खर्च करना है आपको, ये निकालना है क्या है किराने वाला निकालना है। तो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, किराने पर 60% करना है तो इसका 60% निकाल दो, यानी 60% मतलब मेरे 3/5, ठीक है ना। तो 5 से 0 से 0, 5 से यहाँ पर 5 कट जाएगा, ऊपर क्या है 7 से 21 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें करेंगे तो देखो 16 पंजे 80 40, ये हो जाएगा 840 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 21, तो 21 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई 168, ठीक है ना। 168 यानी 168 के आसपास कौन सा मेरे भाई यही है, और देखो पीछे 0 आनी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितने % बढ़ाया घटा। देखो मेरे भाई टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि हुई, यानी 1 से मेरे भाई कितनी की हो गई 4 हो गई, ठीक है मेरे भाई। तो गृहिणी क्या करती है 70% उपभोग कम कर दिया, यानी पहले 100 कर रही थी तो आपके मेरे भाई कितना कर रही है 70, ठीक है ना, 0 से 0। यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा 10 से कितना हो रहा है यहाँ पे 7 चौके 28, तो कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, क्या कोई हमने मिस्टेक की यहाँ पे। प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है। 100 पे 300 की वृद्धि, यानी मेरे 100 से 400 हो रहा है, तो 1 से 4 हो गया। गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर रही है, सॉरी मेरे भाई 70% कम कर रही है, तो देखो यहाँ पर 3 आएगा। 70% कम कर रही है ना, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 4 या 12 हो जाएगा, यानी मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा 5 से 6, यानी कितना बढ़ रहा है मेरे भाई 1 बढ़ रहा है कितने पे 5 पे, और 1/5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है मेरे भाई 20%, 20% बढ़ रहा है, कम तो हो नहीं रहा। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 16,500 और उसका व्यय 12,000 है। अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ती है, लेकिन उसका व्यय 10% कम हो जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्या आपको लगता है कि इनसे कुछ फर्क पड़ेगा मेरे भाई। इससे पहले रेशियो निकालेंगे हम। देखो 16,500 उसकी इनकम है, 12,000 उसमें से खर्च कर रहा है, देखो 12,000 खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो बचा कितना रहा है मेरे भाई यहाँ पर 4,500, ठीक है ना। 12,000 खर्च कर रहा है, 4,500 बचा रहा है, यही तो है मेरे भाई। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और यहाँ पर कितने से मेरे भाई 3 से काट देंगे 40 बार, 3 से 15 बार, 5 से दोनों को काटेंगे 8 बार ये, और ये 9 बार, सॉरी 3 बार, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, ये इसका एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। उसने बोला है उसकी इनकम 24% बढ़ गई, यानी ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर कितनी बढ़ रही है 24% इनकम बढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन उसका व्यय 10% कम हो गया, यानी ये मेरे भाई माइनस में 10 चला गया। होना तो चाहिए मेरे भाई कितना प्लस में 24, लेकिन हो गया कितना माइनस में। अब देखो सेविंग है, सेविंग क्या है, देखो 24% इनकम बढ़ी है, तो सेविंग भी 24% तो बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो 10%, 24% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 10% कम हो गई, यानी मेरे भाई यहाँ पर तो लॉस हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरे भाई कितना 34% का फर्क आएगा, कितने पर मेरे भाई 8 पर। इसको किस में बांटना पड़ेगा हमको, इसको बांटना है मेरे भाई यहाँ पर सेविंग 3 है तो 3 में, तो इसको अगर काटें तो ये हो जाएगा मेरे भाई 11 बार लगभग,
11.3, यहाँ पर मेरे 11 88 हो जाएगा। ये 88 और 24 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 8 4 12 11, तो 112 के आसपास आएगा, यानी 115 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो निकटता में पूछा है ना, देखो 0.3 है तो 8 या 24, 2 और ये बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो 112 और 2 14, यानी 115 के आसपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी, उसका मासिक खर्च 12,400 था। 2022 में उसकी आय 15% बढ़ गई खर्चा, तो देखो इसको फिर से डेविएशन से करेंगे। देखो 18,600 यानी 186 थी, 124 उसका खर्चा है, तो मेरे भाई उसकी सेविंग कितनी बची 2 6, यानी 124 एक्सपेंडिचर है, ये है। अगर देखो इससे काटे हैं तो 2:1 में है मेरे भाई। ये क्या इसका एक्सपेंडिचर है, ये क्या इसकी सेविंग है। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है 15%, जो इनकम है वो मेरे भाई 15% बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है ना, और मेरे भाई खर्चा कितना बढ़ रहा है 8%, तो मेरे भाई सेविंग को भी कितना, देखो तो इनकम 15% बढ़ रही है तो सेविंग भी 15% बढ़ेगी। अब देखो खर्चे को भी 15% बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा है 8%, यानी कितना परसेंट कम बढ़ा है 7% कम बढ़ा है। कितने पर 14 पर, 7% कम कितने पर 14 पर। इधर खर्चा कितना है, बचत कितनी, एक देख मंगा दो 14 सत्ते 98, यही होगा ना मेरे भाई। क्या हमने कुछ गड़बड़ करी यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 14 का मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमको करना था 7 गुणा 2, ये करना था मेरे। देखो 7 की वृद्धि हो रही कितनी पर 2 पर, 1 में बटेगी, तो 7 दूनी 14 और 15 मेरे भाई कितना हो गया 29% की मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज में वृद्धि होगी। कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में। क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं, बोला भी हमने 7 दूनी 14, लेकिन 14 का मल्टीप्लाई कर दिया, वहीं पर गड़बड़ हो गई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मत डाले सॉरी मेरे भाई, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह इतने मतों से चुनाव जीत गया। अब देखो इस सवाल को हम उल्टा करेंगे, सीधा नहीं करेंगे, सीधा करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। या देखो 70% मत वैध मत मिले हैं, इतने से जीता। देखो इसको 70 मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 30%, यानी जीता कितना है मेरे भाई 40%। अब 40% की मेरे फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, जिसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी 36 सही 4 यार 80, 2 से काटेंगे 18 240 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 18 पंजे 90, 90,000 हो जाएगी। ये 24 पंजे 120, 120 है ना मेरे भाई, तो कितना हो गया 1200, ये हो गया, यानी 91,200 हो गई। ये कितने मत हैं मेरे भाई, ये वो मत हैं जो अवैध नहीं थे, जिनसे जीता हुआ है। अब जिसमें मेरे देखो 5% अवैध थे, यानी ये मेरे भाई किसकी वैल्यू है 19 की वैल्यू, 19/20 की। 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, अवैध हो गए तो 19/20 बचे ना ये, तो 19 से ये कितना का बार कटेगा 19 चौका 76, तो कितना बचा 76 से 9 24 15 152, 19 8 152, इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दूनी 96 हो जाएगा यहाँ पर 9600। ठीक है ना, 96,000 हो गए। ये कौन सी बात हो गई मेरे भाई, जहाँ तक वैध और अवैध यहाँ तक हो गई। अब मेरे भाई कौन से, देखो 80% मतदाताओं ने मत करी थी ना, तो ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई 4/5 की, तो 4 से इसको काटेंगे 24 चौका 96 और 24 पंजे कितना होता है मेरे भाई 120, यानी यहाँ पर 1,20,000 वोटर्स यहाँ पर हो जाएंगे टोटल। उल्टा करने में सीधा हो जाता है मेरे भाई, उल्टा करने में थोड़ा जाए। अब इसको देखो, इसका इसके कंसेप्ट को समझो तो क्या देखो, यहाँ पर देखो 80% मतदाताओं ने मत डाले, देखो कहीं भी देखो, यहाँ पर एक ग्राफ द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे भाई, कोई भी जब इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है तो वहाँ पर देखो 100% मतदाता होते हैं। ठीक है ना, अब कभी भी मेरे भाई 100% मतदाता तो मत नहीं डालते, तो उसमें से डालने वाले कितने थे 80%। ठीक है ना, इस 80% उसमें से मेरे भाई 5% क्या हो गया अवैध घोषित हो गए, तो 80 का 5% कितना होता है मेरे भाई 8 पंजे 40, कितना हो गया मेरे भाई 4 इसमें से अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे 76%। ठीक है ना, अब इस 76% में मेरे भाई क्या है, एक को 70% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 30%, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 40, जिस 40 की वैल्यू वहाँ पर दे रखी थी 36,480। ठीक है मेरे भाई, यही दे रखा था, तो जहाँ से मेरे भाई 40 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 से काटेंगे इसको 9 बार, 1 बार 2 बार, तो 19,200 आए थे। ठीक है ना, तो ये 19,200 आए थे यहाँ से। अब देखो 19,200 किसके बराबर हो गई, यहाँ के बराबर करने पड़ेंगे हमको 91,200 के, तो 19 से काटेंगे मेरे भाई, ये 19 चौका 76, 19 चौका 76 और 19 अट्ठे 152, यहाँ से 4 बार, फिर 4 से मेरे भाई काटेंगे इसको तो 1 2 12, 12,000 हो गए। ये 12,000 कहाँ पर हुए मेरे भाई, इसकी वैल्यू हो गई, ये तो हुआ मेरे भाई। यहाँ पर इसको रख देंगे मेरे भाई,
क्या हमने यहाँ पर से काटा ना, ये कहीं गलत तो नहीं काट दिया? एक बार फिर से ट्राई कर तो लो। 19 से 19 चौका 76, 19 19 चौका 76, 19 अट्ठे 152 सही है। एक जीरो कम है ये, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से तो मेरे भाई देखो सीधा ये हमारा 1,20,000 निकल आएगा। कैसे मेरे भाई? क्योंकि हमने ऊपर से देखो इतनी कैलकुलेशन तो सीधी सीधी कर ली थी ना, ये वाली कैलकुलेशन, तो ये तो सीधा है। यहाँ से जो 100% की वैल्यू वो सीधी यही आई है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा नहीं, यहाँ से 20% कम कर दिया और 20 में से डायरेक्ट 76% कम कर दिया, तो इससे थोड़ा आसान था। चलिए आगे देखते हैं। एक निवेशक ने शेयरों में 2,00,000 रुपये का निवेश किया। पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे और फिर तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशक के शेयरों के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि कमी। तो इसको देखो रेशियो से कर लेंगे हम। अब देखो पहले दिन 18% बढ़े, तो इसमें क्या होता है देखो सक्सेसिव होता है, एक देखो सक्सेसिव होता है। जब भी देखो लगातार कोई भी छूट हो या मेरे डिस्काउंट हो या प्रतिशत हो, वृद्धि हो या कमी हो, उसमें हम करते हैं। देखो 18% बढ़ रहा है पहले, फिर 15% कम हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? +18 -18 माइनस के 18 × 15/100। पहले ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचेगा? 3 माइनस का मेरे देखो 18 पंजे 90, 18 का 18 9 27, 2.7 बटे 100 करेंगे 2.7। यहाँ पर कितना बचेगा मेरे 0.3 बचेगा प्लस का। फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना बचा? 0.3 हो जाएगा ना। 0.3 में देखो -3 की परसेंट हो गई, ठीक है। 0.3 -3 माइनस में देखो 0.3 × 3/100, कितने को 0.9/100, तो 0.000900 हो जाएगा। इसमें से घटेंगे 2.7 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर मेरे भाई कमी आने वाली है, कितनी की? 2.7 की कमी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर मेरे भाई क्या हो, रेशियो था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मेरे भाई ये सक्सेसिव से हो जाएगा, ठीक है ना। सक्सेसिव यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा रेशियो की जगह, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% अवैध घोषित कर दी गई। एक उम्मीदवार को इतनी मत मिले जो वैध मतों का 80% थे। तो देखो मेरे भाई देखो 100% मत होते हैं कहीं भी, उसमें से 80% उन्होंने डाले। 80 में 4% मत हो गए ना अवैध, तो इसका 80 का 4% 8 थी 24 हो जाएगा। सॉरी 8 चौके 32, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, यानी 3.2 इसमें से घटाएंगे तो 76.8% बचेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो पॉइंटों में जाएगा इसका, चलो कोई नहीं, फिर भी हम करेंगे इसको। एक उम्मीदवार को इतनी मतलब जो वैध मतों का 80% थे, तो वैध कितने थे? ये थे, इसका 80% यानी 4/5 कितने थे? 15,360, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको काट लेते हैं, इसको यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 लगाई, 4 से पहले इसको काटेंगे, 4 × 12 32 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं लग रहा है, देखो इसका जस्ट डबल है ये, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। यानी ये 2 बार कटेगा, तो ये यहाँ पर एक बार 10 बार कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचा ये? 500/2, यानी कितना हुआ ये? 250। 250 में मेरे भाई किसका मतलब कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 25,000 हो जाएगी, मल्टीप्लाई इसमें 100 का हो जाएगा। एक घोल के आधे लीटर में 15% एल्कोहल है। एल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो 50% एल्कोहल है, कितनी बनानी है आपको? 50% बनानी है। इसमें ये देखो 500 लीटर में, 500 ml में, सॉरी मेरे, ठीक है ना। इसमें कितनी ml और मिलानी चाहिए? तो इसमें देखो 15 पंजे कितना होता है? 75, यानी 75 ml है मेरे भाई इसमें। तो कितनी ml और मिलानी चाहिए जिससे कि 50% हो जाए? तो मेरे भाई अगर हम इसमें 400 ml मिला दें तो कितना हो जाएगा? 900। तो 475 हो जाएगा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 350 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 850। 850 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 425। क्या हो सकता है? 350 और 75, 2500 बनाना 425, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन भाई, ऑप्शन वाला ये सब। तो चलिए भाई फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। या सुनीता को इतने मत मिले थे, वैध मतों का 18% था। तो देखो सीधा सीधा देखो, एक चुनाव में देखो 85% मतदाताओं ने वोट डाले। 85% का मतलब 17/20। अगर मेरे भाई यहाँ पर टोटल वोटर थे तो उसके 17/20 वोटर्स ने वोटिंग की, जिसमें देखो 2% वोट कैसे अवैध थे। तो वैलिड वोट कितने थे? 98%, ठीक है ना। जिसमें से मेरे भाई सुनीता को कितने मिले? 78%,
ठीक है ना मेरे भाई, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 64974, ये तो दी है यहाँ पर। तो अब इसको काट लो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो होता है 13, 13 छक्के 78, तो इसको 13 से काटेंगे। तो 13 चौके 52, 129, 13 निम्मा 117, 127, 13 निम्मा 117, 100, 13 अट्ठे 104, 13 से कटेगा, 13 से 6 बार कटेगा ये, ठीक है ना। फिर 6 से काट लेते हैं इसको, 6 चौके 24, कितना बचा 5 59, 6 नाम 54, 6 अट्ठे 48, ठीक है ना। 498, क्या ये 7 से कट पाएगा? अब देखो 98 से तो कट नहीं रहा, क्या 17 से कट सकता है? 17 दूनी 34, कितना बचा 5 15 158, 17 से भी नहीं कटेगा, तो फिर मेरे भाई कटेगा नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्या ये डाटा गलत दे दिया है? 974, क्यों देखो भाई यहाँ पर देखो, इसमें तो देखो भाई 98 में भाई 7 आ रहा है, तो 7 से कटना तो ज़रूरी है। क्या ये 7 से कट सकता है? 7 नाम 63, 1 19, 7 दूनी 14, 5 57, 70 टू 56, 7 से कट रहा है भाई। तो यहाँ पर कैसे नहीं कट रहा? कि हमने काटने में कोई दिक्कत की? फिर इसका मतलब 13, अरे मेरे भाई 13 चौके 52 होता है, 4 होता है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है, सॉरी मेरे भाई, तभी नहीं कट रहा। तो फिर मेरे भाई ये भी गलत होगा यहाँ पर। चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखो इसमें होता है 14, तो 14 से काटते हैं इसको, 49 से काटते हैं, देखो सीधा सीधा 49 से काटते हैं इसको, 49 दूनी 98, तो 49 से कम 49 दूनी 98, ठीक है ना, 2 बार कट गया, ठीक है मेरे भाई। 2 से ये कितनी बार कटेगा? 51 बार, ठीक है ना। इसमें क्या होता है मेरे भाई, देखो इसमें 3 होता है, 3 से ये कितनी बार कटेगा? 17। अब यहाँ पर देखो हमको एक बात पता चल गई, क्या देखो यहाँ पर आ रहा है 17, जो नीचे किसी 17 मेरे ऊपर भी है, 17 से 17 कट गए, यहाँ पर क्या 2 बच रहा है ना, 1 2 बचेगा, इस 2 से देखो ये 20 कट गया, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या ये आ जाएगा 1 लाख वाला आंसर, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, चलिए मेरे भाई, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 2 उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों के इतने % मत प्राप्त हुए, या निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता कितने थे? तो देखो कितने थे, 75,60,000 मतदाता थे टोटल। इसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी 90% नहीं डाले, 15% अवैध घोषित हो गए, यानी 85%, यानी 17/20 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, घोषित कर दिए गए। तो मेरे भाई देखो पी को अगर 78% मिले तो क्यू को कितने मिलेंगे? 22%। 22% का मतलब मेरे भाई 22/10, 100 मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सीधा कर लो, देखो 2 से ये मेरे भाई 11 बार कट जाएगा, यहाँ पर 1 देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0। अब देखो यूनिट डिजिट देख लो, 9 छक्के 54, 4 4 7 28, 8 पीछे मेरे भाई 8 आना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। देखो मेरे भाई देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 है ना, ये देखो 7 7 नाम 63, 8 सॉरी हाँ मेरे भाई 7 नाम 63, 3 होगा ना, 3 18, ये हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखते हैं, 3 उम्मीदवारों एक्स वाई और जेड ने एक चुनाव में भाग लिया, एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले, एक्स को वाई से 30% वोट अधिक मिले, यानी 13 और 10 रेशियो हो गई है। जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले, यानी जेड को वाई से 25%, यानी 4 से 5, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर रेशियो कर लेते हैं सेम, यहाँ पर 10, यहाँ पर 4, इसको 2 से काटेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है ना। 13 दूनी 26, 20 और 25। देख लो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, एक्स ने जेड को 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। देखो एक्स ने जेड को, तो यहाँ पर कितना 1 से पीछे छोड़ा है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5,000। रेशियो का सवाल है सीधा सीधा। यदि 71% मतदाताओं ने अपना मतदान किया और कोई भी अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? तो क्या दिक्कत है मेरे, यहाँ पर इन सभी को जोड़ दो, ये कितने हो रहे? 26 25 51 71, यानी देखो 71% वोट मिले हैं और 71% मतदाताओं को ही डाला गया है। यहाँ पर सीधा कितना हो जाएगा मेरे, ये हो जाएगा ऑप्शन क्या मेरे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, 2 0 का सीधा सीधा 100 का, 71 की वैल्यू 71, तो 100 की वैल्यू 100, 100 का मल्टीप्लाई कर 10 में पीछे से। आगे देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत इतनी है, प्रारंभिक कीमत इतनी है, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि और पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी, दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखो सपोज यहाँ पर देखो दूसरी बार की बोली है, तो हम इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर कौन सी ढूंढनी है, देखो एक ही ऑप्शन है 70% वाला,
35 और 70, इसी को कर सकते हैं। क्या इनमें से हम किसी को डबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे भाई। ऑप्शन से तो मेरे भाई ये हो गया, लेकिन एक बार फिर भी आपकी खुशी के लिए हम सवाल करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो 1000 थी पहले, 35% बढ़ाएंगे कितना बचेगा? 350, यानी 1350। 1350 में 70% यानी 170 कर दो सीधा सीधा। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 17 पूरे 85, 17 थी 51 8 59, 17 1 17 5 2295। ठीक है ना मेरे भाई, हो गया ना। तो ये तो ऑप्शन से होने वाला सवाल था, बहुत ईजी था। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए? देखो मेरे भाई, उसे 85% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन कितने कम रह गए? 35% मार्क्स कम रह गए। तो 85 से 35% मार्क्स कम रह गए, मतलब उसे मिले कितने? 50% मार्क्स, जिसकी वैल्यू कितनी है? 450। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 2 करेंगे तो 900। तो उसने पूछा लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? इसे चाहिए कितनी मेरे भाई? 85%। 85% मतलब 17/20, 17 निम्मा 153 बटे 2 कर दो तो 765। उसे 765 नंबर चाहिए। 450 से कितने नंबर बढ़ाने? 765, यानी कितने नंबर? 15। 315 नंबर उसे एक्स्ट्रा चाहिए। कितने चाहिए मेरे भाई? 315 नंबर। कितने से? तो उसने पूछा है लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? तो यहाँ पर तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा ही वृद्धि होनी चाहिए, लगभग 70% की वृद्धि होनी चाहिए मेरे भाई। देखो 7 21 या का मेरे देखो 4 7 28, यानी 70% की वृद्धि होनी चाहिए। भाई ऑप्शन आप कर सकते हैं, वन आप निकाल भी सकते हैं, आपको निकालने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर इंटू 100 करते हैं, 0 से 0, ये कितना 9 बार, ये कितना 2 बार, 9 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, 9 3 27, और यहाँ पर कितना बचेगा? 5 35 दूनी 70%। कुछ सवाल मेरे भाई जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सवाल तो ऐसे हैं आप जैसे ही देखते ही उनको लगा देंगे।